पप्पू यादव को मिली जमानत, जमानत के बाद भी नहीं मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के राजनीति में पप्पू यादव इस वक्त लाइमलाइट में है और वजह है उनकी जेल और फिर मिली उनको बेल। आपको बता दें कि पूर्णिया से सांसद और हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले नेता पप्पू यादव को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये मामला करीब 31 साल पुराने केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें लंबे समय तक अदालत में पेश ना होने और जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप था, जहां जमानत मिलने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें बेऊर जेल भेजा गया था। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है और कानून, राजनीति और सुनवाई को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। पप्पू यादव का नाम बिहार की राजनीति में लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। वो अपने बेबाक बयान, राजनीतिक संघर्ष और विवादों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार भी उनका नाम एक पुराने मामले में फिर सामने आया, जब अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर गिरफ्तारी का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव के खिलाफ 1995 के दशक में एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अदालत में समय पर पेश ना होने और कानूनी प्रक्रिया का पालन ना करने के कारण कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया। इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें पटना के बेऊर जेल में रखा गया, जहां से उन्होंने अदालत में सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बेऊर जेल में रहते हुए पप्पू यादव ने कोर्ट के सामने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस और जेल में खतरा महसूस हो रहा है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कहा कि बेऊर जेल के अंदर उनकी हत्या की साजिश भी हो रही है और उन्हें कभी भी इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। कोर्ट ने इस आवेदन पर गंभीरता से विचार किया और मामले से जुड़े अधिकारियों से रिपोर्ट की भी मांग की है। कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी भी आरोपी को सुरक्षा मांगने का अधिकार है और अदालत ऐसे मामलों में प्रशासन से रिपोर्ट लेकर उचित निर्णय भी जरूर लेती है। आपको बता दें कि पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई, जहां उनके वकीलों ने अदालत के सामने दलील रखी कि ये मामला बेहद पुराना है और आरोपी ने अदालत के सामने पेश होने में कोई जानबूझकर देरी नहीं की थी। उन्होंने ये भी कहा कि पप्पू यादव सांसद हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के सामने कह दिया कि आरोपी ने लंबे समय तक अदालत में पेश होने से बचने की कोशिश की, जिससे सुनवाई लगातार बाधित होती चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन गंभीर एक अपराध है और आरोपी को कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पप्पू यादव को जमानत देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुराने मामले, कानूनी प्रक्रिया और आरोपी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत का आदेश दिया है। अदालत जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव के समर्थकों में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। उनके समर्थक ने इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि लंबे समय से चले आ रहे मामले में आखिरकार उन्हें राहत मिल गई है। हालांकि विपक्षी दलों और कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि नेताओं को कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए और पुराने मामलों में भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी और जमानत का मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी बेहद खास माना जा रहा है। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक मजबूत जनाधार रखने वाले नेता माने जाते हैं और उनका हर कदम राजनीतिक समीकरणों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो जरूर करता है। और इसी को देखते हुए शायद आरजेडी और कांग्रेस ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है और ये पप्पू यादव को डराने की कोशिश है। तो वहीं उनकी गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये राजनीतिक दबाव का नतीजा है, जबकि कुछ ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा बताया है।
आपको बता दें कि हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि 31 साल पुराने मामलों में अक्सर कानूनी कार्रवाई लंबी होती है और कई बार आरोपी या फिर गवाह मौजूद नहीं रहते, तो ऐसे मामलों में अदालतें परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है। तो वहीं जमानत रद्द होने और गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को बेऊर जेल जाना भी राजनीतिक रूप से खास घटना माना जा रहा है। बेऊर जेल बिहार की सबसे बड़ी जेलों में से एक है और यहाँ कई बड़े अपराधी और राजनीतिक नेता रह चुके हैं। आपको बता दें कि मोकामा से विधायक अनंत सिंह भी इसी जेल में बंद है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने विधायकी की शपथ ली थी, उसके बाद फिर से वो इस जेल में वापस चले गए हैं। जेल में रहते हुए पप्पू यादव ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करना भी एक चर्चा का विषय बन चुका है। उन्होंने अदालत में कहा कि उन्हें पुलिस से खतरा महसूस हो रहा है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि आमतौर पर पुलिस ही सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था होती है। एक पुलिस ही होती है जिस पर यह भरोसा होता है कि जब तक वो हमारे आसपास है तो हम सुरक्षित हैं, तब तक कोई गलत काम नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी अब कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस मामले से उनकी राजनीतिक छवि और रणनीति पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जरूर पड़ सकता है। पप्पू यादव लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक्टिव रहते हैं और उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। वो कई बार चुनाव लड़े हैं और कई बार कानूनी विवादों में भी फंसे हैं। इसके बावजूद उनका जनाधार मजबूत माना जाता है। इस मामले ने बिहार की राजनीति में न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक प्रभाव के बीच संतुलन के मुद्दे को फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक ओर अदालतों को कानून के अनुसार फैसला करना होता है, दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव और जनसभाओं का भी असर देखा जाता है। जमानत मिलने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आगे इस मामले में क्या होगा। कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और अदालत में मामले की सुनवाई चलती रहेगी। कानूनी जानकारों का कहना है कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हो गया है, ये केवल आरोपी को अस्थायी राहत है और अंतिम फैसला अदालत जरिए सुनवाई के बाद ही किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में ये भी चर्चा हो रही है कि इतने पुराने मामलों में न्यायिक प्रणाली की गति कितनी धीमी है। 31 साल पुराने केस का अब जाकर निर्णायक चरण में वो पहुंचा है। न्यायिक प्रक्रिया की लंबी अवधि को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी जानकारों का भी कहना है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है। पप्पू यादव के मामले में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या नेताओं के पुराने मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक और कानूनी विवाद लंबे समय तक ना खींचे जा सके। इस मामले में जमानत मिलने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि वो न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं और अदालत के आदेशों का भी पालन करेंगे। आने वाले दिनों में इस मामले में आगे की सुनवाई होगी और अदालत ये तय करेगी कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पप्पू यादव को जमानत मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये मामला अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। न्यायिक प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसला अदालत के फैसलों पर निर्भर करेगा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कानून और राजनीति के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया सही रहे और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो सके। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक बड़े और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और उनके हर कदम का राजनीतिक असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उनकी गिरफ्तारी और जमानत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राजनीति और कानून एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले का राजनीतिक और कानूनी असर कितना बड़ा हो सकता है और पप्पू यादव की राजनीतिक रणनीति किस दिशा में भी जाती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में इस मामले को लेकर चर्चाएं जारी हैं और सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी है कि अब पप्पू यादव का क्या होगा, क्योंकि एक मामले में तो उनको जमानत मिल गई लेकिन वो दूसरे मामले में एक बार फिर से फंस चुके हैं। अब क्या आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।